Question number first. For a given conductor, sectional area increase, then resistance of conductor increase, resistance of conductor decrease, of conductor decrease, resistance of conductor does not change. तो देखते हैं इसका क्या होता है. For a given conductor, if the cross sectional area, मान लेते हैं कि ये एक कंडक्टर है, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये इसका लेंथ है. तो कोई भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए. मतलब किसी भी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई पे निर्भर करता है और लंबाई के सीधा समानुपाती होता है तथा उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के सीधा व्युत्क्रमानुपाती होता है. तो क्वेश्चन में लिखा है इफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज R1A1 इज इक्वल टू R2A2. ये सेकेंड कंडक्टर हुआ. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर 1 A1, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर A2 L2 L1. R1 upon R2 equal to A2 upon A1. तो वैल्यू ऑफ R1, सपोज मान लेते हैं कि पहले कंडक्टर का रेसिस्टेंस R है और दूसरे का क्या होगा वो हमें निकालना है. R1 R R2 क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज. अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लेते हैं ये A1 है, ये A1 इज इक्वल टू A, A2 इज इक्वल टू 2A. क्रॉस सेक्शनल एरिया को इंक्रीज करना. A2 का वैल्यू हो गया 2A और A1 का वैल्यू A कैंसिल. R अपॉन R2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 1. R2 इज इक्वल टू R अपॉन 2. तो R2 का वैल्यू आया R अपॉन 2. कब? जबकि क्रॉस सेक्शनल एरिया को 2 टाइम्स इंक्रीज किए थे, 2 गुना किए थे. तो जब क्रॉस सेक्शनल एरिया को 2 गुना किए थे तो इसका प्रतिरोध का मान उसका आधा आया. इसका मतलब क्या हो गया? रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डिक्रीज. तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. ये क्वेश्चन पूछा गया आरआरबी जेई इलेक्ट्रिकल 19/2/2023. इसमें इफ ए 100 वाट बल्ब इज ऑन फॉर 10 आवर, कोई 100 वाट का बल्ब है उसे 10 आवर के लिए ऑन किया गया है, देन दैट विल बी द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम. तो ये कितना इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करेगा ये फाइंड करना है. ये देखते हैं. पहले गिवन डेटा क्या है वो लिख लेते हैं. इफ 100 वाट बल्ब, 100 वाट का बल्ब मीन्स पावर इज 100 वाट, ऑन फॉर 10 आवर, टाइम 10 आवर, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम. तो ये कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा. कोई भी इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम कितना कर रहा है कोई भी डिवाइस, उसको हम फाइंड करने के लिए क्या निकालते हैं? किलोवाट आवर. किलोवाट आवर, किलोवाट मीन्स अगर कोई डेटा वाट में दिया हुआ है तो उसको किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे. कैसे? वो वाट उसको 1000 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है. और ये अगर ये आवर में दिया है तो वही रह जाएगा आवर. 100 से ये कैंसिल हो जाएगा 10 मीन्स 1 यूनिट. 1 यूनिट और 1 किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम. तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. राइट आंसर. आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं.
What is the relation between resistance R1 and R2 of two bulbs rated for same voltage having power of 40 watt and 100 watt? तो रेसिस्टेंस, दो रेसिस्टेंस दिया हुआ R1 और R2 जिसके बीच में रिलेशन हमें फाइंड करना है, जबकि ये दिया हुआ है कि दो बल्ब जो है जिसका रेटिंग दिया हुआ है 400 वाट एंड 100 वाट। तो इसमें डाटा दिया हुआ है पहले बल्ब के लिए, पहले बल्ब का पावर 400 वाट है, दूसरे बल्ब का पावर 100 वाट है, और इसमें जो है दोनों को एक डिफिनिट वोल्टेज V1 और V2 दोनों इक्वल है, दोनों को सेम वोल्टेज पे ऑपरेट कराया जा रहा है। तो फॉर्मूला होता है P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। अगर इसमें V को कांस्टेंट रखा गया है, V को कांस्टेंट रखा जाए तो P व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा R का, मतलब P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। अगर रेसिस्टेंस के वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो पावर डिक्रीज होगा, अगर रेसिस्टेंस के वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो पावर डिक्रीज होगा, और रेसिस्टेंस के वैल्यू को डिक्रीज करेंगे तो पावर इंक्रीज होगा। तो इससे एक इक्वेशन बनता है P1 इज इक्वल टू R1, P1 इंटू R1 इज इक्वल टू P2 इंटू R2, जिससे P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1। अब जो सारा डेटा दिया हुआ है वैल्यू वो यहाँ पे पुट करेंगे, तो P1 का वैल्यू है 400 वाट, P2 का वैल्यू है 100 वाट, और R2 और R1 के बीच क्या रिलेशन होगा वो हमें फाइंड करना है। तो 0 0 कैंसिल हो गया, by the cross multiplication R2 into 1 R2 is equal to 4 into R1. So right answer is R2 is equal to 4R1. Question number first. For a given conductor, if the cross sectional area increase, then resistance of conductor increase, resistance of conductor decrease, current rating of conductor decrease, resistance of conductor does not change. तो देखते हैं इसका क्या होता है। फॉर ए गिवन कंडक्टर इफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज, मान लेते हैं कि ये एक कंडक्टर है, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये इसका लेंथ है। तो कोई भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, मतलब किसी भी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई पे निर्भर करता है और लंबाई के सीधा समानुपाती होता है, तथा उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के सीधा व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो क्वेश्चन में लिखा है इफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज R1A1 इज इक्वल टू R2A2, ये सेकेंड कंडक्टर हुआ। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर 1 A1, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर A2 L2 L1, R1 अपॉन R2 इक्वल टू A2 अपॉन A1। तो वैल्यू ऑफ R1, सपोज मान लेते हैं कि पहले कंडक्टर का रेसिस्टेंस R है और दूसरे का क्या होगा वो हमें निकालना है। R1 R R2 क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लेते हैं ये A1 है, ये A1 इज इक्वल टू A, A2 इज इक्वल टू 2A, क्रॉस सेक्शनल एरिया को इंक्रीज करना। A2 का वैल्यू हो गया 2A और A1 का वैल्यू A कैंसिल, R अपॉन R2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 1, R2 इज इक्वल टू R अपॉन 2। तो R2 का वैल्यू आया R अपॉन 2, कब? जबकि क्रॉस सेक्शनल एरिया को 2 टाइम्स इंक्रीज किए थे, 2 गुना किए थे। तो जब क्रॉस सेक्शनल एरिया को 2 गुना किए थे तो इसका प्रतिरोध का मान उसका आधा आया। इसका मतलब क्या हो गया? रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डिक्रीज। तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन पूछा गया आरआरबी जेई इलेक्ट्रिकल 19/2/2023। इसमें इफ ए 100 वाट बल्ब इज ऑन फॉर 10 आवर, कोई 100 वाट का बल्ब है, उसे 10 आवर के लिए ऑन किया गया है, देन दैट विल बी द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम, तो ये कितना इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करेगा ये फाइंड करना है। ये देखते हैं, पहले गिवन डेटा क्या है वो लिख लेते हैं। इफ 100 वाट बल्ब, 100 वाट का बल्ब मीन्स पावर इज 100 वाट, ऑन फॉर 10 आवर, टाइम 10 आवर, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम, तो ये कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। कोई भी इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम कितना कर रहा है कोई भी डिवाइस, उसको हम फाइंड करने के लिए क्या निकालते हैं, किलोवाट आवर। किलोवाट आवर, किलोवाट मीन्स अगर कोई डेटा वाट में दिया हुआ है तो उसको किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे कैसे, वो वाट उसको 1000 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है, और ये अगर ये आवर में दिया है तो वही रह जाएगा आवर, 100 से ये कैंसिल हो जाएगा, 10 मीन्स 1 यूनिट, 1 यूनिट और 1 किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। What is the relation between resistance R1 and R2 of two bulbs rated for same voltage having power of 40 watt and 100 watt? तो रेसिस्टेंस, दो रेसिस्टेंस दिया हुआ R1 और R2, जिसके बीच में रिलेशन हमें फाइंड करना है, जबकि ये दिया हुआ है कि दो बल्ब जो है जिसका रेटिंग दिया हुआ है 400 वाट एंड 100 वाट। तो इसमें डाटा दिया हुआ है पहले बल्ब के लिए, पहले बल्ब का पावर 400 वाट है, दूसरे बल्ब का पावर 100 वाट है, और इसमें जो है दोनों को एक डिफिनिट वोल्टेज V1 और V2 दोनों इक्वल है, दोनों को सेम वोल्टेज पे ऑपरेट कराया जा रहा है। तो फॉर्मूला होता है P = V²/R। अगर इसमें V को कांस्टेंट रखा गया है, V को कांस्टेंट रखा जाए तो P व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा R का, मींस P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। अगर रेसिस्टेंस के वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो पावर डिक्रीज होगा, अगर रेसिस्टेंस के वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो पावर डिक्रीज होगा, और रेसिस्टेंस के वैल्यू को डिक्रीज करेंगे तो पावर इंक्रीज होगा। तो इससे एक इक्वेशन बनता है P1 = R1, P1 × R1 = P2 × R2, जिससे P1/P2 = R2/R1। अब जो सारा डेटा दिया हुआ है वैल्यू वो यहाँ पे पुट करेंगे, तो P1 का वैल्यू है 400 वाट, P2 का वैल्यू है 100 वाट, और R2 और R1 के बीच क्या रिलेशन होगा वो हमें फाइंड करना है। तो 0 0 कैंसिल हो गया, बाय द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन R2 × 1 R2 = 4 × R1। तो राइट आंसर इज R2 = 4R1।